धंधा करना है, मेरे को बिजनेस करना है, ऐसे करके मैं पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया, सारी चीज़ें कर दी भाई। भाई एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिसिप्लिन। अब जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं बीमार हूँ तो आप लोग मेरे को उसमें मेरी माँ सो रही थी रात को, मैं भी उधर पास में सो रहा था, तो भाई माँ रो रही थी। ठीक है, मतलब माँ को वो चीज़ें रो रही थी कि ये मतलब कहाँ हम इसको 5 साल से पेश। तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। ये आप में से जो बहुत से लोग हैं वीडियो पे नए लोगों ने कलेक्ट किया होगा, और भाई सिर्फ ये चीज़ देखने आए कि 5 साल कैसे लग गए जॉब लगने में। ठीक है, और मतलब क्या मामला है भाई की, क्या स्टोरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की है। ठीक है, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है वो बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देख के पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। हाँ देखो, पढ़ाई की बातें होती रहती है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, ये मैं बहुत पहले बहुत सी चीज़ें बहुत से वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ, सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा जो ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं तो अभी 12वीं पास की है और लोग 5-5 साल से लगे हैं, ये है वो है, मतलब डर का माहौल है भाई। देखो आज के टाइम में जो कंपटीशन का दौर है ना, आप जैसे लोग जो मेरे छोटे प्यारे भाई बहन आते हैं ना एग्ज़ाम की, ये जो कंपटीशन के लाइन में आते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा डर यही रहता है कि मेरे से कितने आगे वो लोग हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के ऑलरेडी 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो कोई से एग्ज़ाम में 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रही है, इतना क्लोज होके रह रही है, तो मैं कहाँ लग रहा हूँ उस चीज़ के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे, सारी इस वीडियो में बातें करेंगे, तो भाई अपनी आंखें और कान खोल के सुन लेना। ठीक है, मतलब मैं जो बातें बता रहा हूँ कोशिश करना कि आप कान से सुन रहे हो तो वो दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो और वो चीज़ें आप ज़रूर अप्लाई करो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भाई, मेरी 2017 में 12वीं पास हो गई थी। ठीक है, तो भाई वो एक ऐसा दौर था कि मेरे अच्छे खासे परसेंटेज बन गए। नया नया ये सोशल मीडिया का दौर चला था, नए नए फ़ोन आने शुरू हुए थे, स्मार्टफोन उस टाइम। ठीक है, इतना वो स्मार्टफोन का इतना वो चीज़ें नहीं थी जैसे, लेकिन ये 2017-18 इनके आसपास, और ख़ास तौर से लॉकडाउन का जो टाइम था उस टाइम भाई जो ऑनलाइन का ना चीज़ें वो हाई लेवल पे चीज़ें थी। ठीक है, गेमिंग वगैरह आ गया था, पबजी वगैरह आ गई थी। ठीक है, मैं भाई एयरफोर्स की तैयारी करने चला गया उधर कुचामन। ठीक है, हमारे राजस्थान में एक कुचामन की जगह, कुचामन नाम से जगह है, वहाँ पे डिफेंस में चला गया। तो भाई ऐसा माहौल मिला, ऐसे लोग मिले, ऐसे मतलब ऐसा माहौल मिला, ऐसा लोग मिले कि वो मेरे से हाई लेवल के थे। मतलब माहौल ही ऐसा था कि भाई पढ़ाई लिखाई का कुछ सीन था नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ मैं भी जुड़ गया। ठीक है, फ़ोन देखना, गेम खेलना, पबजी खेलना, ये सब चीज़ ऐसे करके, मतलब जो घर वाले जो मेरे से उम्मीद कर रहे थे कहीं न कहीं उस उम्मीद का मैं 1% भी नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी चीज़ें मेरे समझ में आई, तो मैंने 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी निकाला था। उसी टाइम मैं 6-6 महीने पढ़ा था एग्ज़ाम से पहले, वो निकल भी गया था। और जो लास्ट भर्ती थी 2019 के लगभग, जो मतलब अग्निवीर के चक्कर में मोदी जी ने वो भर्ती कैंसिल कर दी थी, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन था एयरफोर्स में। तो वो जो भर्ती जैसी कैंसिल करी तो भाई हमारा मतलब मामला कैंसिल हो गया। तो फिर उसके बाद एक मामला एक सीन ये बैठा कि भाई अब मेरे को करोड़पति बनना है, अब मेरे को धंधा करना है, मेरे को बिजनेस करना है, ऐसे करके मैं पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया, सारी चीज़ें कर दी भाई। ठीक है, वैसे कुछ फुल चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे हादसे हैं, वो मैं बताऊंगा आपको एक पूरा फुल, जब अपनी फैमिली बड़ी हो जाएगी तब मैं वो वीडियो बनाऊंगा। इसमें शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि इतना मेरे को टाइम एक्चुअली में लगा, तो लगा क्यों भाई, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिसिप्लिन। अब जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं बीमार हूँ तो आप लोग मेरे को उसमें हज़ार ज्ञान दे देंगे और कमेंट में वीडियो में बोल देंगे कि भाई ऐसा करो, ये खाओ, अदरक खाओ, वो करो, ये गोली लो, वो गोली लो, मतलब इतना ज्ञान दे दोगे कि क्या बताऊँ। ठीक है, और वही चीज़ अगर आप मेरी जगह हो तो आप वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब देखो, ज्ञान देना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी कमी थी मेरे सफ़र में, इतने बड़े जो इतने साल का सफ़र है, सबसे बड़ी कमी थी भाई गाइडेंस की। ठीक है, आप लोगों को मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, आज के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं वो भी गाइड देने की भाई अच्छी कोशिश करते हैं, सारे अपनी तरफ से बेटर की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन भाई मैं रियलिटी पे, और बस यही है कि भाई जो मेरे में कमी रहेगी, जो मेरे को चीज़ें नहीं मिल पाई, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँ भाई, वही है। ठीक है, हर वीडियो का यही होता है, हर वीडियो में कहीं ना कहीं मोटिवेशन छिपा होता है, बस लेने वाला चाहिए कि वो उस वीडियो को किस वे में ले रहा है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को मजाक में ले रहा है, ठीक है, या फिर मेरा चेहरा देख के हंस रहा हूँ, जो भी चीज़ें वो अलग बातें हैं, बस यही है। तो था क्या, वो 3 साल का सफ़र चला गया भाई। ठीक है, ऐसे ही चला गया कि हाँ अभी ये करूँ, वो करूँ, हाँ अभी ये करूँ, मतलब वो
कैसे गया वो सफ़र 3 साल का, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन भाई उस सफ़र में जो एंडिंग टाइम था, यानी कि जब अपने दिल्ली पुलिस वाली भर्ती आने वाली थी और टाइम था फरवरी का, फरवरी 2023 का था। तो एक बीच में थोड़ा सा भाई एक ऐसी चीज़ आई जो मेरे दिमाग को अलग रूप से वो वे में मतलब दिमाग को थोड़ा अलग ही सेट कर दिया उसने। वो था भाई फरवरी का टाइम था, ठीक है। और कहीं न कहीं उस टाइम भाई मतलब मेरी वजह से जो मेरे रिश्तेदार वगैरह है, और मतलब इतना वो मेरी वजह से ताने मिलने लगे घर वालों को कि मैं फरवरी में है ना भाई 3 साल तक, मैं भाई सही बताऊँ आप लोगों को, आप लोगों को ये चीज़ मजाक लग रही होगी, मैं 3 साल तक मेरे गांव नहीं गया था। तो मैं फरवरी में गया तो मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे। मेरे कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं लगाने की कोशिश करूँगा, मिल जाए तो, ठीक है। तो अब बड़े बड़े बाल थे भाई, ठीक है, मुंह सूख रखा था एकदम, मतलब ऐसा हालत ख़राब थी। तो भाई ऊपर से इतने घर वालों को ताने सुनने को मिल रहे थे वो चीज़ें। तो भाई मैं गया ना, तो भाई मैं देखा मेरी माँ सो रही थी रात को, मैं भी उधर पास में सो रहा था, तो भाई माँ रो रही थी, ठीक है। मतलब माँ को वो चीज़ें रो रही थी कि ये मतलब कहाँ हम इसको 5 साल से पैसे भेज रहे हैं पढ़ाई के नाम पे, और किस वे में किस रास्ते में चला गया, और इतने ताने, और वहीं रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं शादी थी, ठीक है। और मैं जब जाता था तो माँ को ताने सुनने को मिलते थे, और वो जो बिहेव था, जो चीज़ें थी, तो भाई वो मतलब ऐसा माहौल था कि मेरे को बहुत ज़्यादा उस चीज़ में हर्ट हुई, ठीक है। और ऊपर से मेरे को मेरी रिस्पेक्ट पता चली कि मैं मतलब इन रिश्तेदारों के इतना क्लोज हूँ, तो मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, ना तक कि कार्ड मिला, यहाँ तक कोई पूछ ही नहीं रहा कि महेश तू आए, वो चीज़ें मतलब बहुत सी चीज़ें हुई भाई, ठीक है। माँ ने एक ही बात बोली थी कि बेटा तू ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर लेना, बस एक बार है ना नौकरी लग के दिखा देना, चाहे कोई सी जॉब लग ले भाई। सही बताऊँ ना, मेरा कोई ड्रीम दिल्ली पुलिस नहीं था, और आज के टाइम में आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो ना, वो यही सोच रहे हैं कि हाँ मेरा इस जॉब में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। जब जॉब लग जाते हैं ना भाई, तो वो हवा में और हवाबाजी में वो ऐसे लगाते हैं स्टेटस, माई ड्रीम जॉब मिलेगी, मेरी ये होगी, मैं आज मेरी ड्रीम जगह हूँ, ये कहने की बातें होती है भाई, ये स्टेटस पे अच्छी लगती है। जब अपन जो आपकी जगह जो रियलिटी में वहाँ पे आके देखे ना, तब भाई कोई सी जॉब हो, चाहे चपड़ा सी की हो, एक बार बस मिल जाए, वो चीज़ें मिल जाए, वही चीज़ है भाई, वो मैं हाँ रियलिटी बात कर रहा हूँ। तो उस दिन यानी कि फरवरी से स्टार्ट, मतलब उसके बाद 15-10 दिन ऐसे ही चले गए, ऐसे ही मतलब मेरे को समझाने में, जितने भी मेरे कुछ थे जो मेरे बहुत क्लोज थे, जो कैसे भी करके मेरे उन लोगों ने बहुत मतलब मेरे को वो चीज़ें बताई कि तू ऐसा मत कर भाई, ठीक है। सबसे बड़ा तू ही है, और तू ही ऐसा करेगा तो कैसा रहेगा, ठीक है। कोई चीज़ें टप नहीं थी, कुछ नहीं था, मेरे में टैलेंट भी था, वो चीज़ें बस यही था कि गाइडेंस की कमी थी भाई, ठीक है। तो भाई मैं मतलब मार्च का जो लास्ट वीक था ना, तब तक ऐसे ही मामला चलता गया। मार्च के लास्ट वीक तक भाई फ़ोन वोन सारी चीज़ें, गेम वेम पबजी वबजी सारी चीज़ें डिलीट विलीट करके भाई मैं तब से पढ़ाई शुरू की। और नवंबर में एग्ज़ाम था, शायद मेरा 14 नवंबर का लगता, तब तक भाई ऐसा पढ़ा कि मेरे को आज भी वो दिन याद है कि यार मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ लेता था, मतलब कभी रात को 3 बजे तक, दिन में चाहिए कभी कभी दिन में 10 बजे तक उठता था, मतलब ऐसा मामला था। कुछ नहीं बोलते थे, बस इतना है कि उस टाइम मतलब मेरी मम्मी का वेट बढ़ने लगा, माँ का वेट बढ़ने लगा अपने आप कि हाँ अब ठीक है, कम से कम सही रास्ते पे चल रहा है, ये पढ़ रहा है तो जॉब लग जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, सच्चे दिल से अगर मेहनत करेंगे तो यही है। तो इन चीज़ों के ज़रिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ भाई, डिसिप्लिन वो अपना लो, ठीक है। और दूसरी बात है भाई, आसान कुछ नहीं। आप सोचते हो कि एक गोली मिल जाए, वो गोली लेते आपका सिलेक्शन होगा, तो भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। अब कंपटीशन धीरे धीरे और बढ़ने वाला है, 4-5 साल बाद और ज़्यादा बढ़ेगा भाई, ठीक है। और जो समाज है वो क्या चाहता है आपको पता है। आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी इज्जत है, आपका नाम है, आपको कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि माँ बाप भी आपको तभी प्यार करेंगे, तभी आपको अच्छे से बिहेव करेंगे जब आपके पास जॉब है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी, जैसे आप 2 बेटे हो, 3 बेटे हो, 3 बेटे बेटियाँ हो, तो वो भी उसी का पक्ष लेंगे, वो भी उसी के साथ रहेंगे जो 1-2 पैसे कमाता है भाई, ठीक है। रही बात शादी वादी इन चीज़ों की, तो भाई वो चीज़ें तो आप अगर पैरों पे खड़े हो तो वो चीज़ें आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आप अपना घर बसा सको भाई, ऐसा दौर आ गया है। तो इस वैसे ये पूरी जो चीज़ें है, स्टोरी है, वो मैं अलग से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। एक चीज़ और बता दूं लास्ट में, ये मेरे को वैसे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन अब बता रहा हूँ मैं, थोड़ी दिमाग मेरी आई नहीं। ये है कि भाई कंटिन्यूटी, मैं 5 साल का जो मेरा टाइम था ना, उसमें मैं 6 यानी कि 5-6 महीने शुरुआत में पढ़ा था एयरफोर्स के लिए। फिर मैंने 3 साल वो चीज़ें छोड़ी थी, 3 साल पढ़ा ही नहीं। फिर जब दिल्ली पुलिस का जो टाइम आया, जो फॉर्म भरने वो थे, उससे
पहले यानी कि 7 से 8 साढ़े 7 महीने के लगभग तब पढ़ा। यानी कि मैं पढ़ा कितना, बस यही तो पढ़ा। बाकी नाम उसका ये चला गया कि 5 साल से जॉब लगा है। यही आप सभी लोगों के साथ होता है, तैयारी सभी करते हैं लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रहती। यानी कि लोग है ना, जब एग्ज़ाम आता है, अरे एग्ज़ाम तो आ गया, तब 2-3 महीने खींच के पढ़ते हैं। वो लास्ट में जब फेल हो जाते हैं तो नाम बोलते हैं कि मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि जो बंदा 12 महीने से 1 साल से 2 साल से 3 साल से एक ही वे में पढ़ रहा है, और एक बंदा जो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पढ़ के वो अगर जो 2-3 महीने वाला सिलेक्शन ले लेगा, तो भाई उस बंदे के साथ तो फिर अन्याय होगा ना। और भगवान भाई किसी की मेहनत के साथ अन्याय नहीं करता। तो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ भाई, सारी चीज़ें मोह माया है, ठीक है। एक बार अपने पैरों पे खड़े हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो भाई, ठीक है। और कुछ नहीं है, जो चीज़ें भाई, एक बात होती है कि हाँ पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, पढ़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए लगन चाहिए, ठीक है। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न बनाओ, एक जो रीज़न है ना वो बनाओ कि मेरे को जॉब लगना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। रीज़न बड़ा होना चाहिए। और जाहिर सी बात है भाई, जॉब लगने के लिए तो रीज़न ही रीज़न है। पैसे के लिए रीज़न आप है ना, किसी से आप अगर कोई बेरोज़गार आदमी है तो 100 रुपये भी उधार मांग के लेके चलो, ठीक है। आज मैं हूँ तो मैं लाख भी मांगूंगा ना, तो वो संकोच नहीं करेगा मेरे को, बिना कुछ सोचे मेरे अकाउंट में 1 मिनट से पहले ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। आदमी भी मैं भी हूँ, आदमी भी आप भी हो। फ़र्क क्या है? फ़र्क बस यही है, मेरे पास एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो भाई यही है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन मिल गई होगी। बाकी ये जो स्टोरी है काफ़ी आपको शॉर्ट में बताई है, एक दिन एक अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये मतलब मेरे घर परिवार में अच्छे से बैठ के आपको वो चीज़ें बताऊंगा जब अपनी फैमिली बड़ी होगी, ठीक है। तो चलते हैं भाई, ठीक है। मच्छर खा गए, मच्छर कान आँख नाक सब जगह भाई, इतने मच्छर खा गए इस 10 मिनट के वीडियो में बता नहीं सकता। जैसे वीडियो एंड होगा तब अच्छे से खुजली करूँगा। बाकी सभी को जय हिंद और भाई राम राम।